नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन जल्दी से करेंगे सारे बच्चे। ऐप पे 12 बजे क्लास होने वाली है, 100% में से 90% होने वाली है। अगर कोई मेजर ग्लिच नहीं आया तो मैं पक्का लूंगा। आकाश अभी भर भर के बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, टेंशन मत लो, बहुत सारे बैचेस आने वाले हैं। कोई बात नहीं वैष्णवी, आगे नहीं होना चाहिए। दो क्वांटिटीज दी हुई, यू हैव टू फाइंड आउट कि क्या रिलेशन है दोनों क्वांटिटीज के बीच में। चलो क्या कहता है, the speed of the boat P in still water is 40% more than the speed of stream, and the time taken by boat P to travel 2x plus 118 downstream is equal to time taken by them to cover x minus 270 kilometers in upstream. This information is more than enough to find out the value of x. ठीक है, सबसे पहले देखो बोट P की बात हो रही है, ठीक है, बोट P की बात हो रही है। सबसे पहले उसने क्या कर दिया, V और S की रेशो दे दी, बता दिया कि स्पीड ऑफ बोट P इन स्टिल वाटर इज 40%, 2/5 मोर देन स्पीड ऑफ स्ट्रीम। मतलब अगर ये 5 है तो ये 7 होगी। ये बात कितने बच्चे एग्री करते हैं? ये रेशो दे दी कि नहीं दी? उसने दे दी ना। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? हम निकाल सकते हैं कि v प्लस एस और v माइनस एस की आपस में क्या रेशियो होगी। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, ये बताओ, यस और नो। 7 + 5 12, भूल तो नहीं गए मेरी सारी बातें? 7 - 5 2, तो ये 6:1 की रेशियो आ गई। सो मेरे पास स्पीड की रेशियो आ गई। कितने बच्चों को ये याद है जब टाइम सेम होता है? कितने बच्चों को ये बात याद है कि जब टाइम सेम होता है तो जो स्पीड की रेशो होती है वही रेशो डिस्टेंस की होती है? कितने बच्चों को याद है, कितने बच्चे भूल गए? जब टाइम कांस्टेंट होता है तो जो स्पीड की रेशो होती है वही रेशो डिस्टेंस की होती है। आपको ऐसे लिख के डायरेक्टली रेशो नहीं लिखनी है, आप कन्वेंशनल अप्रोच लगाना चाहते हैं, आप टाइम 1 इज इक्वल टू टाइम 2 लिख दीजिए। फिर आप लिख लीजिए टाइम क्या होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो डिस्टेंस 1 ओवर स्पीड 1 हो गया, डिस्टेंस 2 ओवर स्पीड 2 हो गया। आपको अगर ऐसे एक दो स्टेप एक्स्ट्रा करने हैं आपकी मर्जी है, क्योंकि कई बच्चे ना फिर ऐसे परेशान होने लग जाते हैं, अरे सर रेशियो अलग क्यों करा रहे हो। तो वो मत, अगर किसी को है ऐसी प्रॉब्लम तो आप ऐसे लिख के एक स्टेप एक्स्ट्रा करके कर सकते हो। जिनको डायरेक्टली करना है बहुत बढ़िया। तो डायरेक्टली क्या है, डिस्टेंस क्या है 2x + 180, और उसके बाद नीचे क्या है x - 270। तो ये आ गई आपके पास डिस्टेंस की रेशो डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम, और डिस्टेंस की रेशो जो होगी वही स्पीड की रेशो के बराबर होगी। स्पीड की रेशो होगी 6/1। तो 2x + 180 इज इक्वल टू 6x - 27 छिके कितना होता है 120, और 1620 यही होता है ना? बता देना भैया, गलती वलती हो रही हो तो। वैसे तो होती नहीं है बट हो जाए तो बता देना। 1800। x की वैल्यू 450 किस किस की आ गई है? x की वैल्यू 450। बोल राधा बोल, जल्दी बोल। ठीक है, तो इतना सब हटा रहा हूं मैं, कोई काम की चीज नहीं रहेगी। x की वैल्यू 450 आ गई है। सॉरी। टोटल टाइम टेकन बाय बोट टू कवर दिस किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड दिस किलोमीटर अपस्ट्रीम इज 224। अब इससे स्पीड आ जाएगी। x + 90 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, x है 450, 450 + 90 कौन बताएगा? 540 होता है, 540। 2x - 750 कौन बताएगा? 2x मतलब 900, 900 में से 750 गया 150 अपस्ट्रीम। ठीक है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी 6x, कितनी स्पीड 6x, अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी x। ठीक है,
और इसमें टोटल लग रहे हैं 24 घंटे। तो ये आ गया 6 का 9 गुना 90/x प्लस 150/x। ये x नहीं मानना चाहिए, बच्चे घबरा जाएंगे, कहेंगे अभी x तो कुछ और माना था। तो आप ऐसे मान लो, इसको मान लो 6k, इसको मान लो k, या k भी अच्छा नहीं लगता तो मान लो, इसको मान लो a और उसका 6 टाइम्स ऑफ a। ठीक है, तो ये आ गया 90/a, ये आ गया 150/a इज इक्वल टू 24। तो ये आ गया 240/a इज इक्वल टू 24 एंड a आ गया 10। ठीक है, ये आ गया a आ गया 10, मतलब ये दोनों स्पीड्स आ गई आपके पास 60 एंड 10, 60 एंड 10। स्पीड्स क्या आ गई? 60 एंड 10, 60 किलोमीटर पर आवर एंड 10 किलोमीटर पर आवर। पर बच्चे यहां तक भी नहीं पहुंच पाए थे, अभी तो कहानी की डिस्क्रिप्शन हुई है, अभी तो डिस्क्रिप्शन समझिए, क्वेश्चन तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। एक्स ही रहने दो सर, एक्स रहने से एक दिक्कत हो जाती है ना, फिर तुम्हें किसी की याद आ जाती है। डाउनस्ट्रीम 60, अपस्ट्रीम 10। ये सब डेटा निकल आया मेरे पास। ठीक है, चलो। फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 225 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 20.5 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो 225 जाना है डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम की स्पीड है 60, और 22.5 जाना है अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम की स्पीड है 50, सॉरी अपस्ट्रीम की स्पीड है 10। इतना टाइम लगेगा। अब ये कितना टाइम है देख लीजिए, आप देख लीजिए ना, 3 से काटोगे 10 आ जाएगी वैल्यू, 3 से काटा आपने, सॉरी 3 से काटा आपने 20 आ गई वैल्यू, और 3 से काटोगे इसको तो आपको 75 मिल जाएगा। फिर आप 2 से काट दोगे, 2 से काटा आपने तो इधर 10 आ गई वैल्यू, इधर 2 से काटा आपने 37.5 आ गई वैल्यू। तो 37.5/10 प्लस 22.5/10, तो ये आ गया कितना? 60/10। 60/10, 60/10 यानी कि 6 घंटे लगेंगे इसमें, 6 आवर्स लगेंगे। कितने बच्चों का 6 आवर्स आ गया था यहाँ पे? ठीक है, और क्वांटिटी 2 पे आते हैं जरा। कहता है स्पीड ऑफ बोट क्यू इन स्टिल वाटर इज 20% मोर देन दैट ऑफ पी। इनके स्टिल वाटर और उसकी स्पीड कितनी कितनी आएगी? ऐड करके 2 से डिवाइड करो 35, सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड करो 25। ये तो पी का डेटा है। अब क्यू का डेटा अगर आप देखोगे तो स्टिल वाटर की स्पीड, वी की वैल्यू 20% ज्यादा है, 35 से 20% ज्यादा, 35 से 20% ज्यादा करोगे, 1/5 ज्यादा करोगे, 7 ज्यादा करोगे, 42 आएगी ना बाबू? बताओ आएगी ना? काहे टेंशन लेते हो फिर इतनी? उसके बाद आगे बढ़ते हुए P एंड Q आर स्पीड ऑफ बोट, Q तो ये हो गया, P आर ट्रेवलिंग द सेम स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड वही है, S की वैल्यू है 25, सेम स्ट्रीम में जा रहे हैं। और ठीक है, Q टेक्स 7.5 आवर्स टू ट्रेवल दिस किलोमीटर्स इन डाउनस्ट्रीम। बस ठीक है, 7.5 घंटे में डाउनस्ट्रीम में कितना डिस्टेंस कवर होगा? आप ये देखो, डाउनस्ट्रीम मतलब V प्लस एस, V प्लस एस मतलब 67 किलोमीटर पर आवर। 67 की स्पीड से 7.5 घंटों में कितना डिस्टेंस कवर हो जाएगा, ये निकालना है आपने। ओहो हो, बहुत कठिन पूछ लिया यार, ये तो इतना मुश्किल गुना कैसे करेंगे? जिसको क्रॉस मेथड नहीं आता वो कैसे करेंगे पता नहीं, नॉर्मल मेथड टाइम लगाएंगे। 7×5 = 35, 30 और 49, 30 और 49 79, 79 एंड 3 कितना हो गया? 82, 7×6 42, 42 और 8 कितना हो गया? 50, 5025, 502.5 हो गई वैल्यू, 502.5 डिस्टेंस कवर होगा। बट ये तो कह रहा है डिस्टेंस कवर हो रहा है 2y प्लस 397.5। ठीक है, 0.5 से 0.5 खत्म, 400, 100 और 2 102, 102 और 3 105, 2y की वैल्यू आ गई 105। तो y की वैल्यू यहां से आ जाएगी। 3y माइनस 81 किलोमीटर कवर करने में कितना समय लगेगा? यहां तक कितने बालक पहुंच गए थे पहले तो इतना बता दो मुझे। 2.5, 5, 100, 105, y की वैल्यू आ जाएगी 52.5। अब y की वैल्यू 52.5 आ गई, तो 3y माइनस 81 निकालना है। 3 टाइम्स ऑफ 52.5 माइनस 81, तो ये 150 और 157.5 हो गया माइनस 81, तो ये आ गया 76.5।
76.5 किलोमीटर जाना है और अपस्ट्रीम जाना है। तो v माइनस एस कितना आ जाएगा इसका, 15 2 17, ठीक है, 17 की स्पीड से। तो कितना समय लगेगा बस इसको निकाल लो। और ऑब्वियसली 5 से भी कम आ रहा है, 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। बोल मेरे भाई बोल, बोल मेरे भाई, बोल मेरे भाई बोल, बोल मेरे भाई, आंसर तो आई ना। आ, आ, आ। ठीक है, तो प्रिसाइजली देखोगे तो 4.5 आ रहा है, प्रिसाइजली देखने की जरूरत नहीं है, दिख रहा है 5 गुना से भी कम है, तो फारिग करो करके सीधा, क्योंकि इधर 6 घंटे आ रहा है, इधर 4.5 घंटे आ रहा है, तो क्वांटिटी 1 तो बड़ी ही होगी क्वांटिटी 2 से। तो सवाल एकदम बेहतरीन था, धागे खोल देने वाला था। कितने बच्चों को समझ आया और ऐसा कुछ आया, या इस सवाल में इस्तेमाल किए गए किसी भी तरह के कॉन्सेप्ट, किसी भी तरह के स्टेप, किसी भी तरह के लॉजिक, किसी भी तरह के तरीके को अगर एग्जामिनर ने दोबारा परखने का प्रयास किया, तो तुम इस सवाल से जो भी लर्निंग थी सीख चुके हो, यस और नो, लाइव चैट में बताएंगे। रोशन टेंशन मतलब सब ठीक कर दूंगा मैं।